अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। प्यारे इस्लाम भाइयों, प्यारे आका हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मेरा उम्मती रोजाना 50 मरतबा, कितनी मरतबा जी? छोड़ो यार, इतनी सख्त सर्दी है, पानी की प्यास, तवज्जो से ज़रा सुने। जो मेरा उम्मती रोजाना 50 मरतबा, कितनी मरतबा जी? थोड़ा सा ऊंची आवाज से बोले। जो मेरा उम्मती रोजाना 50 मरतबा मुझ पर दरूद पाक पढ़ता है तो कल बरोज़े क़यामत में खुद उसके साथ मुसाफा फरमाऊंगा। हज़रत साहब, एक मैं आपको बड़ी ईमान अफरोज बात सुनाऊं। एक दिन मैं बैठा सोच रहा था कि नमाज के अंदर भी तो दरूद पढ़ा जाता है, फिर जब हम दुआ मांगते हैं दुआ के अव्वल आखिर भी दरूद पढ़ा जाता है, फिर अजान में अकामत में जहां मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी आता है हम दुरूद पढ़ते हैं। हज़रत साहब, मेरी तबीयत इतना खुश हुई, मैंने देखा जो 5 नमाजें बाकायदगी से पढ़ता है वो 50 मरतबा दरूद पाक खुद ही पढ़ लेता है। इससे पता चला जहां 5 नमाजें अदा करने वाले को और इनाम इकराम से नवाजा जाएगा, वहां एक इनाम ये भी मिलेगा कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुसाफा करने की सादत भी हासिल कर लेगा। और अपना अकीदा है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके साथ मुसाफा फरमाएंगे वो जन्नती हो जाएगा। अगर कोई दलील पूछे तो दलील में अर्ज कर दूं। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनके पास कपड़े का एक दस्तरखान था। जब ये मैला हो जाता तो धोते नहीं थे बल्कि आग में डाल देते, मैल जल जाती, साफ शफाफ दस्तरखान बाहर आ जाता। एक दिन किसी ने पूछ लिया, ए अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कपड़े को तो आग जला देती है, इसको क्यों नहीं जला रही? वो कहने लगा, ये सच्ची बात है, कपड़े को आग जला देती है, लेकिन जिस कपड़े को निस्बत मेरे आका के साथ हो जाए उसको नहीं जलाती। लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी दस्तरखान पर खाना तनावुल फरमाया और फिर अपना दस्ते अक़दस इसके साथ मस किया। उस दिन के बाद जब भी ये मैला हो जाता है मैं इसको आग में डाल देता हूं, मैल तो जल जाती है, कपड़ा नहीं जलता। अब मैं एक इशारा करने लगा हूं, यार बड़ी तवज्जो से सुनना। जिस कपड़े के साथ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते अक़दस थोड़ी देर लग जाए,
उसको आग नहीं जलाती। यार इसी दस्ते अक़दस पर तो तमाम सहाबा किराम ने बैत की है, उनका मकाम क्या हो। कुरान ये कह रहा है 26वां पारा सूरह फतह, रब ताला ने शाह फरमाया लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबाय्यूनका तहत शजरा। अल्लाह ताला उन सब से राजी हो गया जिन्होंने दरख्त के नीचे बैठकर मेरे महबूब के हाथ पर बैत की है। बल्कि सहाबा इकराम का मकाम तो इतना अरफा और आला है। हमारे यहाँ एक नारा लगता है हर सहाबी नबी, थोड़ा सोचिए, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी। लेकिन मैं सहाबा किराम का मकाम इससे भी बुलंद समझता हूं। कुरान मजीद का 11वां पारा है, दूसरा रुकू है। रब ताला ने शाह फरमाया वल्लज़ी लतबहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हु व रदू अन्हु व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहारु खालिदीन फीहा अबदा। फरमाया सहाबा इकराम का मकाम इतना अरफा और आला है जो इनके नक्शे कदम पर भी चलेगा रब उनसे राजी, वो रब से राजी, और रब ताला उनको सबको जन्नत अता करेगा। अरे जिनके नक्शे कदम पर चलने से जन्नत मिलती है उनका अपना मकाम कितना बुलंद है। एक बंदे से हज़रत साहब मैंने सवाल कर दिया, मैंने कहा यार तुम घोड़े का बड़ा अदब करते हो, वजह क्या है। मुझे कहने लगा हाफिज साहब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान करबला में घोड़े पे सवार होकर गए थे, इसलिए हम घोड़े का अदब करते हैं। मैंने कहा यार वो तो रेतला इलाका था, तो रेतले इलाके में घोड़ा काम नहीं देता, ऊंट काम देता है। अगर तुम कहते हो घोड़ा देता, घोड़ा ही हम मान लेते हैं। लेकिन जिस घोड़े का आज तुम अदब करते हो इस पे तो नहीं सवाल हुए। जो आज घोड़ा है इस पे तो आपका सवार होना साबित, ऊंची बोल दो यार, इसका क्यों अदब करते हो। कहने लगा हाफिज साहब बात आपकी सही है, इस पे तो उनका सवार होना साबित नहीं है, लेकिन उसकी नस्ल में से तो चला आ रहा है ना, इसलिए हम इसका भी अदब करते हैं। मैंने कहा यार जिस घोड़े पर सरकार का नवासा बैठ जाए उसकी नस्ल का भी अदब करते हो। अरे जिनके कंधों पर उनका नाना बैठा है उस सिद्दीक का अदब क्यों। जन्नती 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 जन्नती। हज़रत साहब एक मैं वैसे नात खां हजरात नकीबे महफिल उलमाए कराम इनकी खिदमत में हाथ बांधकर अर्ज किया करता हूं कि खुदारा अब वन वे ट्रैफिक ना चलाया करो। वन वे ट्रैफिक क्या, जेहलम में मेरा बयान था यौम सिद्दीक़ अकबर पर। हजरत साहब यौम सिद्दीक़ अकबर है और सिद्दीक़ का नाम ही नहीं लिया जा रहा। अली की मनकबतें पढ़ी जा रही हैं, फातिमा की पढ़ी जा रही हैं, ज़हरा की पढ़ी जा रही हैं, हुसैन की पढ़ी जा रही हैं। मैंने कहा यार आज नहीं जिक्र करोगे कब करोगे।
मेरी बात जरा कान खोल के सुनो। जब मक्का फतह हुआ है, खाने काबे को बुतों से पाक किया जा रहा है, एक बुत बहुत बड़ा है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूल सल्लम, आप मेरे कंधों पर सवार हो, इसको तोड़ दे। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अली तू नबूवत का बोझ नहीं उठा सकता। अली तू नबूवत का बोझ, यार अली से कहा कि तू नहीं उठा सकता, अबू बकर से नहीं फरमाया, उनके कंधों पर सरकार सवार हुए हैं। अरे हम क्यों ना कहें, अफजलुल बशर बाद अज़्अंबिया बित्तहक़ीक़ सैयदना अबू बकर सिद्दीक़। मैं एक बंदे से और सवाल कर दिया, मैंने कहा यार एक बंदे को मैदाने करबला में दफन होने की सआदत मिल जाए, ऐसे बंदे के बारे में तुम्हारा क्या अकीदा? कहना वो तो सीधा जन्नती। वो क्या? मैंने कहा भाई सीधा जन्नती कैसे होगा, हमें भी थोड़ा सा मुतमईन कर दो। कहने लगा आपको पता नहीं है कि मैदाने करबला में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों का खून शामिल है, और जिस मिट्टी में सरकार के नवासों का खून शामिल हो जाए वो मिट्टी इतनी अजमत वाली है, उसमें दफन होने वाला सीधा जन्नती। मैंने कहा जिस मिट्टी में सरकार के नवासों का खून शामिल हो, अरे उसमें दफन होने वाला जन्नती है, तो जो सरकार के पहलू में लेटे हुए उनका मकाम क्या होगा? एक बंदा मुझे कहने लगा, हाफिज साहब हम सहाबा इकराम का अदब करते हैं, वो बड़े अच्छे थे, दीन की खातिर अपना तन मन धन लुटाने के लिए हर वक्त तैयार रहते थे, लेकिन जैसे ही सरकार ने पर्दा फरमाया, कोई कुर्सी के पीछे पड़ गया, किसी ने किसी का हक मार लिया, किसी ने ये कर लिया, किसी ने वो कर लिया, है ना ऐसे बंदे। मैंने कहा भाई मैं इसका तुझे 2 जवाब दूंगा। कितने जवाब? पहला जवाब सुनो। आपने एक नाम सुना होगा, मियाँ शेर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह ताला शरकपुर शरीफ वाली सरकार, सुना होगा? बहुत बड़े वली काम। आपके एक मुरीद के बारे में आता है कि उसकी किसी सिख की औरत से आंख लड़ गई। सिख की औरत ने कहा कि मेरा शौहर 2 रातों के लिए शहर जा रहा है, तो तू रात को आ जाना। ये तैयार होके जब गया तो देखा कि सिख सेहन में टहल रहा है, कभी इधर जा रहा है कभी इधर। ये डर के वापस आ गया। अगले दिन मुलाकात हुई, कहने की तू राती आया नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार करती रही। कहने का तू तो मुझे मरवाने लगी थी। सिख तो सेहन में टहल रहा था, उसने कहा तुझे मुगालता लगा होगा, वो आज रात भी नहीं है, तो आज रात आ जाना। ये अगली रात फिर क्या देखा, फिर सिख टहल रहा है। ये डर के फिर वापस आ गया। अगला दिन जुम्मे का था, तो जुमा ये मियाँ साहब के पीछे पड़ा करता था। जब जुमा पढ़ने पहुंचा तो मियाँ साहब फरमाने लगे, बेलियो चंगे चंगे काम करया करो, सन रोज रोज सिख दा रूप ना धारना पिया करे। मैंने कहा पीर जिना दे कामिल मियाँ हजरत बाहू ओ कंडी लग दे तर के हूँ। मैंने कहा जिसका पीर मियाँ शेर मोहम्मद हो वो मुरीद को डूबने ना दे, तो जिसका पीर इमामुल अंबिया है वो मुरीदों को कैसे डूबे? दूसरा जवाब भी सुनने के लिए तैयार है?
हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब आपके विसाल शरीफ का वक्त करीब आया, आपने अपने साथियों को इकट्ठा फरमाया और उनको वसीयत फरमाई कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे गुस्ल भी देना, कफन भी पहनाना और नमाज जनाजा भी पढ़ना, और उसके बाद मेरी चारपाई को उठाकर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस के सामने जाकर रख देना और फिर दरूदो सलाम के गजरे निछावर करके अर्ज करना कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपका दोस्त सिद्दीक आया है, अगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजा खोल दे तो मुझे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन कर देना, अगर दरवाजा ना खुले तो मुझे जन्नतुल बकी में दफन कर देना। अच्छा, मैंने एक बात कही है, आपने इस पर गौर नहीं किया यार। अगर गौर किया होता तो खुदा की कसम आपका ईमान बहुत ताजा होता था, बहुत ताजा होता। वो बात मैंने क्या की है, किसी सहाबी ने एतराज नहीं किया, सिद्दीक तुम क्या कह रहे हो, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पर्दा फरमाए इतना अरसा हो गया, वो मनो मिट्टी के नीचे दफन है, दरवाजा कैसे खोलेंगे? इसका मतलब है हर सहाबी का अकीदा है हमारा नबी जिंदा है। हमारा नबी, ऊंची बोलो, हमारा नबी। इसलिए आला हजरत अजीमुल बरकत रहमत लिखते हैं, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और फिर आपकी वसीयत पर अमल किया गया। यार अगली बात सुनोगे आपका और ईमान ताजा हो जाएगा, और ईमान ताजा हो जाएगा। जब चारपाई लाकर रखी गई तो आगे बढ़ के जिसने अर्ज किया उसका नाम मौला अली शेर खुदा है। कहता जी आपस में लड़ते थे, कुरान कह रहा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारी रुहमाउ बैनहुम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और जो आपके साथी हैं वो काफिरों पर तो सख्त हैं, आपस में बड़े नरम दिल हैं। हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़कर दरूदो सलाम के गजरे निछावर करते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपका दोस्त सिद्दीक आया है। कौन आया है? ऊंची बोलो, कौन आया है? फरमाता है इतना अर्ज करने की देर थी, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजा भी खोल दिया और मिज़ारे पुर अनवार से आवाज आई, ओ सिलुल हबीब इलल हबीब, के दोस्त को दोस्त के साथ लिटा दिया जाए। मैंने कहा अरे सिद्दीक तो वो है जिसके पर्दा करने के बाद भी सरकार ने इनको अपना दोस्त ही करार दिया है। हमारे इस मोहल्ले के अंदर कुछ ऐसे अफराद भी होंगे जो नमाज रोजे के पाबंद तो हैं, लेकिन खैरात करने में उनका हाथ बड़ा लंबा होता है। कभी मस्जिद बना रहे हैं, कभी मदरसा बना रहे हैं, कहीं बेवा बच्चियों के वजीफे मुकर्रर किए हुए हैं। हदीस मुबारका का मफहूम है कि सरकार सन फरमाया जन्नत के 8 दरवाजे हैं। कितने जी?
हर दरवाजे का नाम जुदा जुदा है। जिस बंदे के अंदर जो नेकी दर्जाए कमाल को पहुंची होगी, उसको उस दरवाजे से आवाज आएगी, ए बंदे आ इस दरवाजे से दाखिल हो, जन्नत में चला जा। मसलन जो खैरात की नेकी को दर्जाए कमाल तक जिसने पहुंचाया होगा, उसको बाबुल खैरात से आवाज आएगी, ए बंदे आ इस दरवाजे से दाखिल हो, जन्नत में चला जा। और बाद ऐसे बंदे आपने देखे होंगे जो ज़कात खैरात तो करते हैं, लेकिन नमाज की नेकी को दर्जा कमाल तक पहुंचाया है। 5 नमाजें बाजमात भी पढ़े, तहज्जुद भी पढ़ी, 4 इशराक भी पढ़े, और जब देखो नफिल पढ़ते नजर आ रहे हैं। और मैं जिसने नमाज की नेकी को दर्जा कमाल तक पहुंचाया होगा, उसको बाबू सलाह से आवाज आएगी, या बंदे आजा इस दरवाजे से दाखिल हो, जन्नत में चला जा। तो हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत में कोई ऐसा बंदा भी होगा जो 8 दरवाजों से ही बुलाया जाएगा? इसका मतलब है उसके अंदर हर नेकी ही दर्जा कमाल तक पहुंची होगी। फरमाया सिद्दीक वो तू होगा जो 8 दरवाजों से ही बुलाया जाए। अब अगर आप नाराज ना हो तो मैं हाथ बांध कर कुछ थोड़ी सी कड़वी बातें भी आपको सुना दूं। सहाबाई कराम अलैहिम रिदवान के जन्नती होने में शक, बल्कि मैं कुछ और आगे बतला दूं तो बेजा ना होगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हसनैन करीमैन, ये जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। और हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो बंदे जो बुढ़ापे में इंतकाल करके जन्नत में जाएंगे, इनके ये सरदार होंगे। अब मैं हाथ बांधकर एक बात कहूंगा, इनके जन्नती होने में शक शुबा, इनको सरकार ने जन्नती नौजवानों का सरदार करार दिया, बूढ़े बूढ़ों का सरदार करार दिया। क्या इन्होंने नमाजें पढ़नी छोड़ दी थी? मुझे बोलो यार, रोजा रखना छोड़ दिया था? क्या गुनाहों पे कमर बस्ता हो गए थे कि सरकार ने हमें जन्नती करार दे दिया है? किस जुबान से निकला है जिसके बारे में कुरान ये कह रहा है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, कि मेरा महबूब अपनी मर्जी से बोलता नहीं, जब भी बोलता है कलाम इलाही होता है, कि कलाम खुदा है, कलाम मोहम्मद। इसी से समझ तू मकाम मोहम्मद, कि दो आलम खुदा की रजा चाहते हैं और खुदा चाहता है। यार इनके पास तो सर्टिफिकेट हैं, इनके पास तो सनदें हैं, बल्कि वो सहाबी हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्होंने कई मर्तबा मेरे आका से जन्नत खरीदी है, क्या इन्होंने नमाजें छोड़ दी थी? तो हम किस मान पर नमाज क्यों नहीं पढ़ रहे? अरे हम किस मान पर गुनाहों पे दलेर हो रहे हैं? यकीन जानिए मस्जिद देखकर मेरी बड़ी तबीयत खुश हुई, बहुत तबीयत खुश हुई। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खूबसूरत मस्जिद बनाई है। मेरी दिल से दुआ है जिन्होंने इस मस्जिद के अंदर 1 रुपए का भी चंदा डाला, अल्लाह ताला उन सब का जन्नत में घर बना दे। लेकिन एक बात मेरी जरा तवज्जो से सुन लेना,
आपने मस्जिद में टाइलें लगा दी, इस मस्जिद को चाहे सोने का बना दो, प्लाटूनियम का बना दो, अगर इसमें नमाज पढ़ने नहीं आओगे ये तुम्हारे हक में बद्दुआ करेगी, दुआ नहीं करेगी। एक बंदा हज़रत साहब मेरे पास आ गया, लगा बड़े दुखड़े सुनाने, मैं परेशान बड़ा हूं, बेरोजगार हूं, तो मैं ये हूं तो मैं वो हूं। मैंने सुनने के बाद उससे पूछा, तू कहीं मस्जिद की बद्दुआ तो नहीं ले रहा? तुझे कहीं मस्जिद की बद्दुआ तो नहीं लगी? मुझे कहने लगा, हाफिज साहब मुझे मस्जिद कैसे बद्दुआ दे सकती है, मैं तो 50 रुपए महीने का चंदा देता हूं। मैंने कहा नमाज पढ़ने जाते हो? कहने लगा नमाज तो पढ़ने नहीं जाता। मैंने कहा तू 50 रुपए की बजाय 50 लाख रुपया महीने का मस्जिद को दे, अगर मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं आएगा ये मस्जिद तेरे हक में दुआ नहीं करेगी, बद्दुआ करेगी। मस्जिद चाहे कच्ची हो, मस्जिद नबवी शरीफ छप्पर की छत, बारिश होती है टपक रही है, कीचड़ के अंदर सजदे हो रहे हैं, एक नमाज पढ़ो 50,000 नमाजों का सवाब मिल रहा। एक हज़रत साहब मैंने वाकया पढ़ा अनीसुल वाइजीन के अंदर, जो पुराने बुजुर्ग बंदे बैठे हैं ना वो मेरी बात आसानी से समझ लेंगे। पहले वक्तों में मस्जिदों को ताले नहीं लगते थे, अगर कोई मुसाफिर होता तो मस्जिद में कयाम कर लेता। ये जो मस्जिद में रोटियां बेचते हैं ना, ये भी इसीलिए होता था कि कोई मुसाफिर है तो चलो खाना खा लेगा। एक अल्लाह का नेक बंदा सफर करता हुआ जा रहा है, रात का वक्त हो गया, उसने सोचा चलो मैं मस्जिद में कयाम कर लेता हूं, सुबह उठ के आगे चला जाऊंगा। रात को वो सो गया, जब तहज्जुद के वक्त उठा नमाजी तहज्जुद पढ़ने के लिए तो हैरान हो गया कि मस्जिद में से किसी के रोने की आवाज आ रही है। मस्जिद में से किसी के रोने की बड़ी तवज्जो की, इधर देख, कोई बंदा रोने वाला नजर नहीं आ रहा। जब गौर किया तो देखा मस्जिद ही रो रही है और बद्दुआ क्या कर रही है, या अल्लाह जिस तरह बस्ती वालों ने मुझे वीरान किया तो इनके घरों को वीरान कर दे। जब सुबह हुई तो देखा ना कोई अजान पढ़ने वाला आया है, ना कोई नमाज पढ़ने वाला आ गया। समझ गए ये मस्जिद की ही बद्दुआ है। अल्लाह के नेक बंदे थे, सुबह उठे, उन्होंने पूरे मोहल्ले में जाकर नेकी की दावत दी। उनसे कहा कि भाई मैंने ऐसे रात मंजर देखा है, अगर तुम मस्जिद को आबाद नहीं करोगे तो तुम्हारे घर वीरान हो जाएंगे, मस्जिद को आबाद करो। पहले बंदे फिर भी बुजुर्गों की बात मान लेते थे, उन्होंने मस्जिद की आबादकारी का बंदोबस्त कर दिया। अजानें होने लगी, नमाजें होने लगी, कुरान पाक की तालीम होने लगी। वहां पर मेरा मतलब है मस्जिद आबाद हो गई। वो अल्लाह का नेक बंदा फिर कुछ अरसे के बाद वहां से गुजरा, रात कयाम किया। जब तहज्जुद में उठे तो देखा मस्जिद से आवाज क्या आ रही है, या अल्लाह जिस तरह बस्ती वालों ने मुझे आबाद किया तो इनके घरों को भी आबाद कर दे। याद रखो, अगर चाहते हो हमारे घर आबाद हो जाएं, हमारे घरों में सुकून हो जाए, तो मस्जिद से दुआएं लेना शुरू करो। अरे मस्जिद को आबाद करोगे, जब रब का घर आबाद करोगे रब ताला तुम्हारे घरों को आबाद करता चला जाए।
और आपको मैं एक बड़ी ईमान अफरोज बात सुनाने लगा हूं। यार ये जो नमाज है ना, नमाज, इसको बोझ ना समझा करो। क्या मैंने कहा? बल्कि ये इनामे खुदावंदी समझा करो। ये कितना बड़ा इनाम है। पांचों नमाजों के अंदर 17 रकात फर्ज पड़े जाते हैं। कितने हैं वो? कौन कौन से हैं मैं गिनवा भी देता हूं। 2 फजर के, 4 जोहर तो 4 असर, कितने हो गए जी? 10। 3 मगरिब और 4 इशा, कितने हो गए? हदीस पाक में आता है इन 17 रकात में 8 रकात वो फर्ज हैं जो दिन में पढ़े जाते हैं, रोशनी में पढ़े जाते हैं। वो कौन कौन सी हैं? 4 जोहर और 4 असर। हदीस पाक में आता है जो ये 8 रकात फर्ज बाकायदगी से बाजमात पढ़ता रहे, रब ताला ऐसे बंदे के लिए जन्नत के 8 दरवाजे ही खोल देगा। और 7 रकात वो हैं जो अंधेरे में पढ़ी जाती हैं, 3 मगरिब और 4 इशा। फरमाया जो बंदा ये 7 रकातें बाकायदगी से बाजमात अदा करता रहे, रब ताला ऐसे बंदे के लिए दोज़ख के 7 दरवाजे ही बंद कर देगा। और अगली बात सुनेंगे तो आपकी तबीयत को मैं कहता हूं कि जरूर आ जाएगा। फरमाया जो फजर के 2 फर्ज, कितने? जो फजर के 2 फर्ज बाकायदगी से बाजमात अदा करता रहे, रब ताला ऐसे बंदे को 2 इनामात अता करेगा। कितने जी? वो कौन कौन से इनाम आते हैं? फरमाया पहला इनाम ये कि उसको सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब हो जाएगी, और दूसरा इनाम ये कि उसको रब ताला का दीदार भी नसीब हो जाएगा। अच्छा, आपको मैं एक और बड़ी ईमान अफरोज बात सुनाऊं। मैं असल में यकीन जानो उलमाए किराम तशरीफ फरमाए, मैं तो सबक सुनाने के लिए आता हूँ इनको। है अल्लाह ताला इन सबको जज़ाए खैर अता करे, इनका साया हमारे सरों पर दराज फरमाए। अच्छा, हमारे ऊपर 5 नमाजें फर्ज हैं। हर मुसलमान आकिल बालिग पर कितनी नमाजें फर्ज हैं? नमाज मेराज का तोहफा है। मेराज का प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात जब अल्लाह ताला का दीदार बिला हिजाब आप फरमाते हैं, तो सरकार ने अर्ज की, ए मालिक मौला, जब कहीं कोई जाता है तो वहां से तोहफा भी लेके जाता है। तो मैं तेरी बारगाह में हाजिर हुआ हूं, मेरी उम्मत के लिए क्या तोहफा अता करता। तो रब ताला ने ये 5 नमाजों का तोहफा अता किया। कितनी नमाजों का? हज़रत साहब बड़ी ईमान अफरोज बात सुनाने लगा हूं। मेरा ये हुस्न ज़न है, आज अगर कोई तवज्जो से ये सुन लेगा तो उसके लिए 5 नमाजें पढ़ना आसान हो जाएगा। अच्छा, जब ये रब ताला ने तोहफा अता किया तो क्या नमाज पढ़ के बतलाई ऐसे नमाज पढ़नी है? ऊंची बोलो। या इन औकात में पढ़नी है?
तो फिर सरकार ने ये नमाज की सेटिंग कैसे की? यार सुनोगे आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज शरीफ की रात जब पहले आसमान पर तशरीफ ले गए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, सातों आसमान के फरिश्ते कोई कयाम की हालत में है, कयामत तक कयाम की हालत में रहेगा। जो रुकू में है, किसी को सजदे में देखा, किसी को कादे में देखा, किसी को जलसे में देखा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सातों आसमानों के फरिश्तों की इबादत को इकट्ठा करके नमाज में रख दिया, ताकि मेरा उम्मती नमाज पढ़ेगा उसको सातों आसमानों के फरिश्तों की इबादत का सवाब मिलता चला। और ये औकात क्यों मुकर्रर किए? फजर में, जोहर में, असर में, मगरिब में, शाम में। ये भी सुनोगे आपका ईमान ताजा हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों की हिदायत के लिए जो 1,24,000 कमो बेश जितने भी अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में भेजे, हर एक को इन पांचों औकात में से एक वक्त अता किया गया। किसी की उम्मत को फजर का वक्त दिया गया, किसी को जोहर का, किसी को असर का, किसी को मगरिब का, किसी को इशा का। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन पांचों औकातों में पांचों नमाजें रख दी, ताकि मेरा उम्मती 5 नमाजें पढ़ेगा उसको 1,24,000 कमोबेश जितने भी अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम है उनके उम्मतियों की इबादत का सवाब मिलता चला जाएगा। अब मैं आपसे एक सवाल आपसे भी करूंगा। हजरत साहब, आपके घर में संदूक होंगे, अलमारियां हैं, इनमें गंदे कपड़े रखते हो, साफ रखते हो? थोड़ा सा ऊंची आवाज से बोलोगे। देखो भाई, मेरी बात आपको गलत लगे लिहाज नहीं करना, खड़े होकर कहना हाफिज साहब आप गलत कह रहे हो। मैं इंशाअल्लाह ताला सबके सामने माजरत भी करूंगा, अल्फाज भी वापस लूंगा। और अगर मेरी बात सच्ची लगे फिर अमल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? थोड़ा सा ऊंची आवाज से बोलो। करेंगे सारे अमल? हजरत साहब, हमारे घर में संदूक हैं, हम संदूक में साफ कपड़े रखते हैं या गंदे रखते हैं? गंदे क्यों नहीं रखते? एक सवाल है ना, गंदे क्यों नहीं रखते? चलो इसका जवाब मैं अर्ज करता हूं। इसका जवाब यह है कि हाफिज साहब, हमने संदूक बनाया ही पाक कपड़ों के लिए है, नापाक कपड़ों के लिए हमने बास्केट रखी है। ऐसा ही है ना यार? जब हमने संदूक पाक कपड़ों के लिए बनाया, नापाक नहीं रखते यार। रब ने भी जन्नत पाक लोगों के लिए बनाई है, नापाकों के लिए जहन्नम बनाई। जन्नत किन के लिए है? जैसे अभी अल्लामा साहब ने बड़ी प्यारी बात कही, सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो थे, उन्होंने एक शक का लुकमा खा लिया तो फिर कह करके बाहर निकाला, तो गुलाम ने पूछा ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? आपने इरशाद फरमाया मैंने खुद सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने कानों से सुना कि हराम माल से जो गोश्त पलता है वो गंदा गोश्त जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। तो जन्नत किन के लिए है? थोड़ा सा ऊंची आवाज से बोलो।
नापाकों के लिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चश्माने मुबारक से आंसू जारी हो गए। अर्ज करने के मालिक मौला, मेरे उम्मती तो गुनाह भी करेंगे, उनका अंदर नापाक हो गया, वो जहन्नम में जलेंगे, मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा। या अल्लाह तू करम नवाजी कर दे, या अल्लाह तू करम नवाजी कर दे। रब ताला ने शाह फरमाया, मेरे महबूब ये 5 नमाजों का तोहफा ले जा। कितनी नमाजों का? इन नमाजों से होगा क्या? फरमाया, जिस तरह किसी के घर के सामने नहर जारी हो और वो दिन में 5 मरतबा उसमें गुस्ल करे, उसके बदन पर मैल नहीं रहेगी। फरमाया, तेरा उम्मती 5 नमाजें पढ़ेगा, उसके बातन में गुनाहों की मैल नहीं रहने दूंगा, जन्नत का हकदार बना दूंगा। अगर इजाजत दें तो एक और छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछ लूं। हजरत साहब, आपके वालिद साहब, आपके पीर साहब आपके लिए मदीने शरीफ से तोहफा लाए। वो टोपी भी हो सकती है, तस्बीह भी हो सकती है। अगर आप उस तोहफे को जाया कर दो, क्या कर दो? कदर ना करो। मस्जिद में बैठे हो, बात सच्ची करना। तोहफा लाने वाला खुश होगा कि नाराज होगा? थोड़ा सा ऊंची आवाज से बोलो। मैं अपनी बात फिर रिपीट करने लगा। आपके बुजुर्ग आपके लिए मदीने शरीफ से तोहफा लाए, आप उस तोहफे को जाया कर दो, उसकी कदर ना करो। तोहफा लाने वाला खुश होगा कि नाराज होगा? तो यार, जो तोहफा मदीने शरीफ से लाया जाए, जो उसकी कदर ना करे, तोहफा लाने वाला नाराज हो जाए, यार कभी सोचा है नमाज कहाँ का तोहफा है? ये तो लामकानों का तोहफा है, और ये तोहफा ऐसा तोहफा है, भेजने वाले रब्बुल आलमीन हैं और लाने वाले रहमतल लिल आलमीन हैं। अब मैं आपसे हाथ बांध कर एक बात अर्ज करूंगा। जो इस तोहफे को जाया कर रहा है, जाया करने से मुराद है अजान हो रही है, परवाह ही नहीं, नमाज की परवाह ही नहीं। सच्ची बात करना, जो नमाज को जाया कर रहा है, इससे रब राजी हो जाएगा, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी हो जाएंगे। तो हम यहां आए काहे के लिए? हमारा यहां आने का मकसद क्या है? हमारा यहां बैठने का मकसद क्या है? अरे हमारा यहां आने का मकसद ही ये है, हमें ये पता चले कि हमसे रब कैसे राजी होगा, उसका रसूल कैसे राजी होगा। तो जब हमें पता चल गया कि नमाज पढ़ने से रब भी राजी होगा, उसका महबूब भी राजी होगा, फिर हमें नमाजी बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? ऊंची बोलो यार। एक और बड़ी मशहूर हदीस पाक भी मैं सुना दूं। ये हदीस अमूमन मसाजिद में भी लिखी होती है, अस्सलातो मिफ्ताहुल जन्नह, नमाज जन्नत की चाबी है। नमाज जन्नत की चाबी है।
इधर वाले भी, नमाज जन्नत की। हजरत साहब आप बतलाएं, बगैर चाबी के ताला खोल लोगे? ऊंची बोलो यार। तो चाबी का बंदोबस्त फिर मरने के बाद करना है कि पहले करना है? तो फिर करते क्यों नहीं? देखो यार, आप मस्जिद में बैठकर इकरार कर रहे हो हम चाबी के बगैर ताला, और चाबी का बंदोबस्त भी हमें मरने से पहले ही करना है, मरने के बाद। तो फिर जब मस्जिद से आवाज आती है हय्या अलस सलाह, अरे क्यों बैठा गप्पे लगा रहा है, अरे क्यों बैठा ताश खेल रहा है, अरे क्यों बैठा बाजार में आवारा गर्दी कर रहा है, क्यों बैठा हुआ गप्पे लगा रहा है, क्यों कारोबार कर रहा है? अरे तुझे चाहिए सब काम छोड़ के मस्जिद में आ जा। लोग पूछे किधर जा रहे हैं, बतला मैं जन्नत की चाबी लेने जा रहा हूं। वैसे हज़रत साहब आप एक छोटा सा मुझे जवाब दीजिएगा, आप अपने घर में या दुकान पर कोई मुलाजिम रखते हो, क्या रखते हो? उसको एक मरतबा बुलाओ ना आए, दूसरी मरतबा बुलाओ ना आए, तीसरी मरतबा बुलाओ फिर भी ना आए, आप उसको छुट्टी करवा देते हो, उसको सजा भी देती हो। मैं कहता हूँ यार गरीब आदमी है, क्यों मारे, क्यों छुट्टी करा रहे? जवाब मिलता है हाफिज जी 3 मरतबा बुलाया आया ही नहीं, 3 मरतबा बुलाया, ऊंची बोलो, 3 मरतबा बुलाया, या जो 3 मरतबा बुलाने पर ना आए उसको ये सजा दे रहे हो। अरे कभी सोचा है तेरा खालिक तुझे रोजाना 5 मरतबा बुलाता है, जो 5 मरतबा बुलाने पर भी नहीं आ रहा उसकी क्या सजा होगी? एक और छोटा सा सवाल कर लूं, हजरत साहब आप बतलाएं क्या हर चाबी हर ताले को लग जाती है? इसकी क्या वजह है? ने इसका जवाब मैं अर्ज करता हूं। ताले के अंदर असल में लीवर होते हैं। क्या होते हैं? जितने लीवर का ताला होगा चाबी को उतने दांते पड़े होंगे तो चाबी घूमेगी, चाबी घूमेगी तो ताला खुलेगा ना। तो आओ आज मैं आपको ये भी बतला जाऊं, जो जन्नत को ताला लगा है उसके 5 लीवर हैं। कितने लीवर हैं? ऊंची बोलो। पहले लीवर का नाम है फजर, दूसरे का नाम, तीसरे का, चौथे का, 5वें का। जो एक नमाज पढ़ता है एक दांता डाल रहा है, ताला खुल जाएगा? 2 से 3 से कब खुलेगा? तो फिर आज के बाद कितने दांते डालने हैं? आवाज कम हो गई है। आप कहेंगे जी 5 दांते डाले कैसे जाएंगे? तो भाई नुस्खा भी मैं बतला देता हूं, इस्तेमाल करो सारे नमाजी बन जाओ। लेकिन एक शर्त है, नुस्खा इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये तो बाबा जी आप भी जानोगे, 10,000 रुपये डॉक्टर को फीस दे के नुस्खा ले आओ, नुस्खा घर में रख छोड़ो, आराम आ जाएगा? कब आराम आएगा? तो मैं आपसे पैसे नहीं मांगता, मैं फी सबीलिल्लाह नुस्खा दूंगा, इस्तेमाल करो, नमाजी ना बनो, मैं आपका मुजरिम। कर लोगे इस्तेमाल? सबकी आवाज नहीं आ रही है। लो जी, नुस्खा सिर्फ इतना है, अगर ये वजूद नमाज ना पढ़े, क्या मैंने कहा जी? अगर ये वजूद, अगर ये वजूद, तो इस वजूद को रब का रिज़्क ना खिलाओ, ना रोटी खिलाओ ना पानी पिलाओ। बात भी मैं सच्ची कर रहा हूं यार। जो वजूद रब ताला के आगे नहीं झुकता, क्या वो इस काबिल है कि इसको रब का रिज़्क खिलाया जाए?
रोटी सामने रखिए, अपने आप मुंह में तो नहीं जाएगी, पकड़ के ले जाओ, मत ले जाओ। ये रोटी मांगे, बोलो नहीं, पहले नमाज फिर बाद में रोटी। तो क्या ख्याल है, नमाजी बन जाएगा कि नहीं बनेगा? तो इस नुस्खे पर अमल कौन कौन करेगा? सभी हाथ ऊंचा खड़ा करके बुलंद आवाज से इंशाअल्लाह का नारा लगा। आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी, रमजान शरीफ का हम रोजा भी नहीं छोड़ेंगे, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करेंगे। यार हम सारे नमाजी बन जाएं, मेरे आका कितना खुश हो जाए, रब ताला कितना खुश हो जाए। अब नुस्खे की सुबह की डोज भी सुन लो। सुबह की डोज होता ना, सुबह दोपहर शाम, मैं क्या नुस्खा मुकम्मल सुना रही है। सुबह की खुराक कहते हैं नाश्ते से पहले के नाश्ते के बाद। तो यार ये नाश्ते से पहले वाली है, उतनी देर तक नाश्ता नहीं करना जितनी देर नमाजे फजर न पढ़ लो। पहले नमाज फिर नाश्ता। क्या मैंने कहा जी? एक बंदा कहने लगा सुबह उठने में देर हो जाए थे, मैंने कहा ना पढ़ने से बेहतर है पढ़। सुबह उठ के मुंह तो धोते ही हो ना, तो वुजू कर लो, दो सुन्नत दो फर्ज पढ़ लो, फजर की पढ़ लो, के बाकी पढ़नी आसान हो। फजर की राजा शैतान करना अच्छा हो, कल तो पढ़ांगे ना, कल आवे के ना नमाज पढ़ पावे। लिहाजा थोड़ा सा ऊंची आवाज से बोलो, उतनी देर तक नाश्ता जितनी देर तक नमाजे, और उतनी देर तक कोई अखबार रिसाला नहीं पढ़ना जितनी देर कुरान पाक की तिलावत नहीं कर लेंगे। हाय हाय यार, मैं हाथ बांध कर एक बात कहूंगा, अपने अपने घरों में नजर दौड़ाओ, कितने कितने महीने गुजर गए किसी ने कुरान खोल के पढ़ा है। कुरान पाक पर गर्द गुबार पड़ रही है और टीवी वीसीआर पर मक्खी नहीं बैठने देता, तेरे घर में बरकत कैसे हो जाए? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाद फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, अपने घरों को वीरान मत करो। अरे घर बंदों से आबाद नहीं होते, घर तिलावत कलाम पाक से आबाद होते। एक बंदा कहने का मैं तो कुरान ही नहीं पढ़े आया, मैंने की करना चाहिए। मैंने कहा तू सुबह उठ के कुरान पाक का दीदार ही कर लिया था। और रात की डोज ये कि उतनी देर तक सोना नहीं जितनी देर 5 नमाजें पूरी न कर। हजरत साहब मेरे बयानात फेसबुक पर, यूट्यूब पर, पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह जाते हैं। आप मेरा नाम लिखें ना, हाफिज हफीजुर रहमान कादरी रिजवी, तो बयानात का एक तवील लिस्ट आपके सामने आएगी। हजरत साहब एक मेरा क्लिप था जिसको देखकर पता नहीं कितने हजार बेनमाजी नमाजी बन गए यार। वो क्लिप का टाइटल था मेहमान की 3 किस्में। मेहमान की वो कौन कौन सी हैं? पहली किस्म का मेहमान आ जाए, हम कहते हैं जावे ही ना, और बैठ जो जी रोटी खा के जाना, चाय पी के, एडी कादी काली है यार, चले जाना, यानी आ गया, मैं कहता जावे ही ना। ये मेहमान की कौन सी किस्म है? दूसरी किस्म आ गया, मैं कहता फटाफट निकले, अच्छा यार जरूरी गाले तो फोन दे कर ली, निकलो फटाफट। और तीसरी किस्म का मेहमान वो है, मैं कहता मेरे घर से बड़े ही ना। मेहमान की कितनी किस्में हैं? ऊंची बोलो जरा यार, पता नहीं आज किसके दिल पर चोट लगे वो पक्का नमाजी बन जाए यार। मेहमान की कितनी किस्में हैं? पहली किस्म आ जाए तो हम कहते हैं ये, दूसरी किस्म आ गया हम कहते हैं फटाफट, और तीसरी किस्म ਅਸੀਂ कहते हैं हमारे घर में। यार ये मस्जिद किसका घर है? ऊंची बोलो। तो हम अल्लाह के घर में मेहमान की कौन सी किस्म है? हाय हाय हाय, हर बंदा गिरेबान में झांक कर देखे।
अगर नमाज पढ़ने आया है, नमाज पढ़ के फारिग हो गया, फिर भी बैठा हुआ है, भाई जाते नहीं हो, मैं जरा तस्बीह पढ़ लूं, मैं कुरान पढ़ लूं, मैं जिक्र कर लूं, मैं दरूद पाक पढ़ लूं, इसका मतलब है पहली किस्म में रब करना, बैठ जाओ बैठ जा, होर बैठ जा, होर बैठ जा, होर बैठ जा। और जो मस्जिद में आया जल्दी जल्दी ठोंगे मार के वो जा रहा है, जैसे कोई पीछे कलाशन कोफ लेके खड़ा है, 2 सेकंड बोते लाए थे उड़ा देता जाएगा, समझ जाओ दूसरी किस्म में रब नहीं चाहता मेरे घर में ज्यादा देर ठहरे, निकले फटाफट। और जो मस्जिद में आता ही नहीं, हाय हाय हाय। पहले तो मैं आपसे पूछूंगा, हम अपने घर में किसको नहीं आने देते, जिससे हम सख्त नाराज होते हैं, हम कहते खबरदार तो मेरे घर ना बड़ी। अरे जो मस्जिद में नहीं आ रहा उसको अपनी किस्म से रोना चाहिए, वो अल्लाह ताला की नजरों से इस कदर गिर गया है कि अल्लाह ताला उसको अपने घर में दाखिल करना पसंद ही नहीं करता। क्योंकि मेरा ये अकीदा है, मस्जिद के अंदर बंदा अपनी हिम्मत से नहीं आता, रब की तौफीक से आता। ये बात सही है या गलत है? मस्जिद के अंदर बंदा अपनी हिम्मत से नहीं आता, रब की तौफीक से आता है। अगर अभी भी समझ नहीं आ रही तो मैं कहता हूं, देखो आज हमारी मस्जिद में जो सहूलतें मुयस्सर हैं आम घरों में नहीं है। होना तो ये चाहिए पूरा पिंड मस्जिद आ जावे, लेकिन आंदा हुई है जिन रब तौफीक देना। अगर अभी भी समझ नहीं आ रही तो मैं फिर एक मिसाल दे दूं। एक बंदा था ना, अपने बॉस के साथ, सेठ के साथ सफर करता जा रहा था। चलते चलते नमाज का वक्त हो गया। वो कहने लगा, सेठ जी नमाज पढ़ लीजिए। वो कहने लगा, मस्जिद आई थे पढ़ ले, मस्जिद आई थे। चलते चलते मस्जिद भी आ गई, सेठ बाहर खड़ा हो गया, उसको कहता जा जाके नमाज पढ़ ले। वो अंदर नमाज पढ़ने आया, नमाज में कुछ सरूर आया, लेट हो गया। वो बाहर खड़ा परेशान हो गया और बाहर से आवाज क्या देता है, ओए ओए तू बाहर क्यों नहीं आ रहा, ओए तेन किन्ने अंदर फाड़ लिया वे, ओ केड़ा तेन बाहर नहीं आन देंदा। कहंदा जेड़ा तेनू अंदर नहीं आन दे रहा मैनू बाहर नहीं आन दे रहा। देखो भाई, अगर आप मेहमानों की तीसरी किस्म में हैं या दूसरी किस्म में, तो आओ आज रब को राजी कर लो, सच्चे दिल से तौबा कर लो, क्योंकि आज रब राजी होने के लिए तैयार है। मर गए तो फिर हम चाहेंगे रब राजी हो जाए, फिर रब ने राजी। आज वो राजी होने के लिए इतना तैयार है कि रब ताला इरशाद फरमाता है, बंदे तू मेरी तरफ एक कदम बढ़ा, मेरी रहमत 10 कदम बढ़ के तेरा इस्तकबाल करेगी, तो तौबा करने आ रहे। बल्कि आपको मैं कुरान मजीद का एक हवाला दूं, यार सुनोगे आपकी तबीयत खुश हो जाए। सूरह फुरकान है 19वां पारा, आखिरी उसका रुकू। रब ताला ने शाद फरमाया, इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहन फौलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिन हसनात। रब ताला ने शाद फरमाया, जो बंदा तौबा कर ले, ईमान ले आए और उसके बाद फिर नेक अमल भी शुरू करे। तौबा का ये मतलब नहीं है हाफिज साहब कह देने चलो हूं तौबा कर लो, सुबह फिर मुड्डो गुनाह शुरू कर देंगे। ये तौबा नहीं, ये मजाक है। तौबा ये है कि गुनाहों से ऐसे बाहर आ जाओ जैसे भैंस के थनों से दूध बाहर आ गया, दोबारा दाखिल होना नामुमकिन है। अगर कोई आज से पहले झूठ बोलता है, फराड करता है, चोरियां करता है, डकैतियां करता है, जुआ खेलता है, सच्ची तौबा कर ले। बेनमाजिया सच्ची तौबा कर ले।
और नेक अमल शुरू करे। अब फायदा क्या होगा सुनो जरा, कुरान की आयत है, इल्ला मन ताबा, तौबा करे, व आमना, ईमान ले आए, व अमिला अमल सालिहन, और उसके बाद फिर नेक अमल शुरू कर दे, गुनाहों की तरफ ना जाए, तो फायदा क्या होगा? रब ताला ने फरमाया फौलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात, मैं उस बंदे के पिछले गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा दूंगा। तो तौबा करने में फायदा है कि नुकसान है? थोड़ा सा ऊंची आवाज से बोलो। तो आओ अभी नकद अभी तौबा कर लेते हैं। ऐ मालिक मौला, हम गफलत की वजह से तेरी नाफरमानी करते रहे, शैतान के पीछे चलते रहे, शैतान के पीछे चलने का अंजाम तो जहन्नम है। या अल्लाह, हम गफलत की वजह से तेरी नाफरमानी करते रहे, आज हमें पता चला तेरी नाफरमानी करने से जहन्नम मिलेगी, और हमारे जिस्म तो इतने नर्मो नाजुक हैं, हम सिगरेट की आग बर्दाश्त नहीं कर सकते, तेरी दोज़ख की आग को कैसे बर्दाश्त करेंगे? लिहाजा मालिक मौला, हम आज सच्ची तौबा करते हैं। या अल्लाह, तो हम सब की तौबा कबूल फरमा ले। ऊंची आमीन कह दो। और आइंदा हम सबको नेकियां करने की तौफीक अता फरमा, गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। और एक आखिर में और मैं बात कहता चला जाऊं, नमाज किसकी इबादत है? ऊंची बोलो। नमाज रब की इबादत है, लेकिन हुक्म ये है कि ऐ बंदे, अगर तू नफिल नमाज पढ़ रहा है, तेरी माँ तुझे बुलाए, तू मेरी नफली इबादत छोड़ के माँ की बाके जा। हजरत साहब, मैं एक हदीस मुबारका पढ़ रहा था तो मेरा बड़ा दिल उस पर यकीन जानो मुतासर हुआ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने पड़ोसियों को अपनी हंडिया से तकलीफ ना दिया करो। अगर घर में तुमने पुलाव जर्दा पकाया, गोश्त पकाया, उसकी खुशबू उधर जाएगी, वो गरीब आदमी है, उनके दिल पर क्या बीतेगी? फरमाया थोड़ा पानी ज्यादा डाल लिया करो, कोई सालन उनके घर भी भेज दो। अगर फल लेके जा रहे हो, कुछ फल उनके घर भी भेजो, और अगर नहीं बेच सकते तो छुपा के लेके जाओ, और खाने के बाद छिलके भी बाहर ना फेंकना, बच्चे छिलके देकर उनके दिल पर कोई चोट ना लगे। अब मैं एक इशारा करने लगा हूं, गौर से सुनना। अरे शापर पकड़कर पड़ोसियों के पास से गुजर के जाना मना है, उनका दिल ना दुखे। और जब तू बाप के सामने से बीवी के लिए शापर भर के लेके जाता है, बाप के दिल पर क्या बीत रही होती है। खुदा की कसम, इस कदर दुख होता है, इस कदर दुख होता है। आज बाप कहे बेटा मुझे दवाई ला दो, बेटा मुझे फला चीज ला दो, कहते अब्बा मैं थके आया हूं, मैं नहीं जा सकता, मैं बड़ा थके आया हूं। और दोस्त बाहर से बुलाता नहीं, खाली सीटी मारता है, उठ के चला जाता है। अरे बाप के दिल पर क्या बीत रही है। याद रखो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माँ बाप ही तुम्हारे लिए जन्नत है, माँ बाप ही तुम्हारे लिए जहन्नम है। अरे ये राजी हो गए तो रब राजी, रब राजी तो जन्नत है। ये नाराज हो गए तो रब नाराज, रब नाराज तो जहन्नम है। सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तीन ऐसे अफराद हैं
जिनकी दुआएं रद्द नहीं होती, कबूल हो जाती हैं। नंबर 1 फरमाया, माँ बाप की दुआ औलाद के हक में रद्द नहीं की जाती। मुसाफिर की दुआ मुकीम के हक में रद्द नहीं की जाती। मजलूम की बद्दुआ जालिम के हक में रद्द नहीं की जाती। अरे माँ बाप की दुआ भी रद्द नहीं होती तो बद्दुआ भी रद्द नहीं होती। खुदारा मैं हाथ बांध कर अर्ज करूंगा, सारे गिरेबान में जहां का देखो, मैं अपने माँ बाप से दुआएं ले रहा हूं कि बद्दुआएं ले रहा हूं। होए 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 होए। मैं एक मिसाल अर्ज करने लगा हूं। हमारे अल्लामा साहब जब यहां पर आए, मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूं। यहाँ पर ज़मीन बड़ी सस्ती थी, यूँ समझो 1000 रुपये मरला थी। इनके पास पैसे भी थे। लोगों ने कहा मौलवी साहब ले लो, चंगे रहोगे, पैसे काटने फिर दे देना। लेकिन उन्होंने कहा छोड़ो जी, यहाँ वीराने में कौन आएगा, नहीं खरीदी। आज वही लाखों रुपये मरला हो गई। अब ये पछता रहे, हाफिज साहब मेरे हाथ गोल्डन चांस आया था, पैसे भी थे, लोग मिन्नतें भी करते थे। अगर मैंने खरीदी होती तो आज मैं भी लखपति बना होता। इससे पता ये चला गोल्डन चांस बंदे के हाथ रोज रोज, ऊंची बोलो, गोल्डन चांस बंदे के हाथ रोज रोज। अरे जिसके माँ बाप जिंदा है, औलाद के लिए गोल्डन चांस है, इनकी खिदमत करे सीधा जन्नत में चला जाए। माँ बाप की दुआ से इंसान को क्या मिलता है? अरे ये पूछना है तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछ के देखो। अर्ज करते हैं या अल्लाह जन्नत में मेरा पड़ोसी कौन होगा? फरमाया फलां बाजार में जो कसाब है वो जन्नत में तेरा पड़ोसी होगा। बड़ा रश्क आया, पता नहीं कितना मुत्तकी परहेजगार होगा जिसको अल्लाह के नबी का पड़ोस मिल रहा है। सुबह सुबह उसकी दुकान पे जाके बैठ गए। सारा दिन देखा कोई चंगा काम नहीं किया। छुट्टी करके जब घर जा रहे हैं, आप साथ हो लिए, शायद रास्ते में कोई अच्छा काम करे, वहां भी कोई काम अच्छा ना किया। फिर जब घर में दाखिल हुए, आप भी दाखिल हो गए, देखा इसके माँ बाप बूढ़े हैं, माजूर हैं। इसने इनके मुंह हाथ धुलाए, खाना पकाया। माँ रोटी चबा नहीं सकती थी, इसने अपने मुंह में लुकमा चबा के जब माँ के मुंह में डाला तो लुकमा जब हलक से नीचे उतरा तो माँ कहती है बेटा जा, तुझे अल्लाह ताला जन्नत में मूसा अलैहिस्सलाम का पड़ोसी बनाए। समझ गए इसके पल्ले कख भी नहीं है, ये माँ की दुआ है जो अल्लाह के नबी का पड़ोस इसको होता। तो मैं हाथ बांध कर अर्ज करूंगा, जिनके माँ बाप जिंदा हैं उनको राजी करो, उनकी खिदमत करो, उनकी फर्मा बरदारी करो। यार खिदमत करना तो बड़ी दूर की बात है, खिदमत करना तो बड़ी दूर की बात है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत और प्यार से एक मर्तबा देखेगा, रब ताला उसको मकबूल हज का सवाब अता फरमाए। हजरत साहब आप 10 लाख रुपया लगा के हज करके आओ, कोई गारंटी है कबूल है कि नहीं? यार 10 लाख रुपया लगाया, घर बार भी छोड़ा, बीवी बच्चे भी छोड़े, कोई गारंटी नहीं कबूल है कि नहीं है। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाद फरमाया, जिसने अपने माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत और प्यार से एक मर्तबा देखा, रब ताला मकबूल हज का सवाब अता करेगा। एक सी आबी अर्ज करते हैं, यासमीन अगर कोई 100 मर्तबा देखे, फरमाया रब के यहाँ सवाब की कमी नहीं, तुम 1000 मर्तबा देखो, रब ताला 1000 हज्जों का सवाब अता करेगा। एक सी आबी अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं तो मारा गया, महरूम रह गया। पूछा क्या हो गया? अर्ज करने का, यार मेरे माँ बाप तो फौत हो गए, अगर वो भी जिंदा होते तो मैं भी हज का सवाब कमा लेता। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तू जुम्मे के दिन उनकी कब्र की जियारत करेगा, रब ताला फिर भी तुझे मकबूल हज का सवाब अता करेगा। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला हम सबको माँ बाप का अदब व एहतराम भी करने की तौफीक अता फरमाए,
और हम सबको गुनाहों से बचने और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।